नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लड संगत रीमा कुमार आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है रीमा आंटी, गुरु परिवार की तरफ से। ओवर टू यू, प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी वासन अंकल, एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ शुक्राना मल्टीलिंगुअल। आज आपने ये अपॉर्चुनिटी दी गुरु जी महाराज की, आपकी उस्ताद, आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं जो आपने आज तक अपने बच्चों के ऊपर, अपने पूरे परिवार पे रखी है, आज मैं उसको शेयर करूं और आपका शुक्राना करूं मालिक। तो स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करूं तो हम 3 सिस्टर्स हैं एंड बचपन से ही जो हमारा जुड़ाव था गुरु घर से, हमारे पेरेंटल दोनों दादका नानका साइड हम गुरु जी को मानते थे, अजीत दरबार को मानते थे, और गुरु घर से हमारा जुड़ाव शुरू से रहा है। गुरबानी से जपजी साहब का पाठ, चौपाई साहब का पाठ, सुखमनी साहिब का पाठ तो बचपन से ही हम करते आए हैं। एंड वी वर ब्रॉट अप इन अ वेरी कहते हैं ना, एक डिसिप्लिन वे में हमारी अपब्रिंगिंग हुई थी। और जब शादी हुई तो एक फैमिलीज में डिफरेंट, ऑब्वियसली एक डिफरेंट उसमें था जो प्रॉपर एक हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेविएट हो गए थे हम गुरबानी से। हाँ, पूरा रिस्पेक्ट गुरु नानक जी के साथ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ कनेक्शन पूरा रहा, बट जो एक डिसिप्लिन वे में हम लोग बचपन से सिमरन करते आते थे, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे छूटता गया। एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब थोड़ा जुड़ाव माता रानी की तरफ, शिव परिवार की सेवा में, मंडे के फास्ट और एक रिचुअलिस्टिक पूजा में हम लोग बहुत हो गए थे, स्पेशली मी। पूरा माता रानी का दरबार था घर पे, शिव परिवार की पूरी सेवा होती थी घर में। तो गुरुजी ने, वो भी एक जर्नी थी, क्योंकि गुरुजी ने अपने शिव जी तक पहुंचने के लिए पहले शिव जी महाराज को जानना, उनकी सेवा करना बहुत जरूरी था। तो मुझे लगता है कि वो भी मेरी इस जर्नी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थे। तो 2007 में गुरुजी महाराज की कृपा से घर में मेरा बेटा पैदा हुआ, एंड 2009 में ही वाज डायग्नोज्ड विद अक्यूट अस्थमा। तो एंटायर जो उसके जो बचपन वाले साल थे, वो इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल, स्टीरॉइड्स एंड मेडिसिन और इन सब में निकले। मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि हैदराबाद फिश थेरेपी हमने सब कुछ कराया, बट बच्चे को कहीं से भी रिलीफ नहीं आता था। परेशान होके हार के एक रात को मेरे को एक विजन आया कि ये बच्चा वहीं ठीक होगा जहाँ पे गुरु नानक जी का स्वरूप है, शामियाना लगे हुए राइट साइड पे, और कुर्बानी बज रही है। क्योंकि उससे पहले कभी गुरु दरबार के बारे में, गुरु जी महाराज के बारे में सिर्फ उनका शायद स्वरूप कभी देखा होगा, बट नहीं जानते थे। और मन में ऐसा विचार आया कि मैं ऐसी जगह कहाँ ढूंढूं जहाँ पे, मोस्टली हम गुरुद्वारा में देखते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होता है, गुरु नानक जी की फोटोग्राफ्स बहुत कम गुरुद्वारों में मिलती हैं। तो परेशानी भी रही कि मैं ऐसी जगह कहाँ ढूंढूं जहाँ से बच्चे को रिलीफ आए, क्योंकि बहुत अक्यूट उसकी हालत थी। कभी मतलब रात को एक नींद तो ऐसी हो गई थी कि कभी मिलती ही नहीं थी, नेबुलाइजर्स एंड स्टेरॉइड्स। खैर वो 2007 8 9 ये जर्नी चलती रही। 10 में हमारे ऊपर टेनेंट्स आए और उन्होंने बोला कि तुम गुरुजी के दरबार चलो। मैंने बात को आई गई कर दिया। मैंने मन में सोचा मैं कहाँ कहाँ ऐसे लेके इसको भटकूंगी। देन 2015 में संगत जी, जो मेरी, जो मैं बोलूंगी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ एक शुरू हुई, या मैं बड़े मंदिर गई 2015 में। मेरी डॉटर को फ्रैक्चर हुआ, एंड मेरी डॉटर का स्कूल वसंत कुंज में नियर बाय टू गुरुजी महाराज बड़े मंदिर वहीं पे था। तो जब मैं स्कूल में बैठी थी, वो अपना एग्जाम दे रही थी, मैं बैठी थी, तो वाइस प्रिंसिपल ने आके मुझे बोला कि मैम, आप पेरेंट्स इतनी देर तक यहाँ स्कूल प्रेमिसेस में नहीं बैठ सकते, वो एग्जाम दे लेगी तो आप आके पिक कर लेना। एंड क्योंकि मेरा, हमारा जो घर है वो स्कूल से काफी दूर था, तो मेरे लिए फिजिबल नहीं था कि मैं वापस घर जाऊं और फिर मैं उसको लेने आऊं। तो मैंने इसी की एक फ्रेंड की मदर को फोन किया, सुधा आंटी, एंड थैंक यू सुधा आंटी। शी वॉज द वन जिनके घर में मॉर्निंग में गई, तो मंडे का ही दिन था। तो सुधा आंटी कहती है, चल रीमा, तेरे को मैं बड़े मंदिर गुरुजी के आश्रम लेके चलती हूँ, कभी गए हो? मैंने कहा नहीं, मैंने सुना हुआ है, बट मैं गई नहीं।
संगत जी उसी समय मेरे कान में गुरुजी महाराज की, अब समझ आता है कि मालिक की ही आवाज थी। उन्होंने पंजाबी में बोला कि स्कूलों मैं ही कटवाया सी, एवं तो तू आना नहीं सी। एंड आई गॉट गूज़बम्प्स ऑल ओवर माय बॉडी जब मैंने उनकी ये आवाज सुनी। एंड दैट वाज माय फर्स्ट विजिट टू बड़े मंदिर। तब बड़े मंदिर जब मैं गई, इट वाज लाइक अ ब्लिस। एक जो पूरा वहाँ का एनवायरनमेंट था, गुरबानी है, एंड दिस वाज द फर्स्ट प्लेस जहाँ मैं देख रही हूँ कि शिव जी महाराज और गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी का स्वरूप भी है, शिव जी महाराज भी बैठे हैं। एंड एक जो ये पूरा जो वहाँ का एनवायरनमेंट था, आई फेल्ट सो कनेक्टेड। बट फिर भी और वहीं पे उसी समय लंगर हॉल भी कंस्ट्रक्शन में था, तो वहां पे वही शामियानास लगे हुए थे। मंडे का मेरा फास्ट भी था, बट सुधा आंटी ने कहा कि आज यहाँ पे फास्ट के दिन भी आप खा सकते हैं, तो मैंने वो प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद 2-3 बार और जाना हुआ, जब जितने दिन उसके एग्जाम्स थे। बेटे को भी मैं लेके गई, एंड माय सन ही वाज अराउंड 7-8 साल का था उस समय। तो उसको वहां जाके संगत जी बहुत फील कनेक्शन फील हुआ कि मुझे तो और कहीं जाना पसंद नहीं है। उसने उसी समय बोल दिया कि मुझे तो गुरु जी के मंदिर ही जाना अच्छा लगता है। तो 2015 के बाद 2017 होली का दिन था। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली हम बड़े मंदिर मत्था टेकने गए। एंड आई विल नॉट से कि मैं पूरी जुड़ चुकी थी, इट वाज जस्ट एक इंट्रोडक्शन मालिक से हो चुकी थी कि हाँ यहाँ पे स्थान है, यहाँ जाके बहुत अच्छा मिलता है, हम ब्लेसिंग्स लेके आए। एंड हस्बैंड के बिजनेस में कुछ एक इशू आ रहे थे, बहुत रफ पेस चल रहा था। तो संगत जी जिस दिन मैं रात को घर आई, तो मुझे ड्रीम में दर्शन हुए कि गुरुजी महाराज जहाँ पे जो एंट्री गेट है बड़े मंदिर का, वहां पे बाहर खाट पे बैठे हैं और मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं ला पैसे ले आ। तो मेरे हस्बैंड ने 500 की गड्डी उनको पकड़ा दी। एंड फिर उसके बाद उन्होंने बोला और लिया, तो मेरे हस्बैंड ने 500 की गड्डी एक और दे दी। एंड विद इन दैट वीक जो भी हमारा वो इशू चल रहा था, काफी ज्यादा वो नैगिंग इशू था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस था शॉप से रिलेटेड, वो इशू हमारा उसी हफ्ते रिजॉल्व हो गया। एंड उस समय समझ आया कि सब इट इज ऑल बिकॉज मालिक ने वहां पे दर्शन दिया। आप कदम भर के उनके दरबार पे आए हो, एक आस लेके आए हो, तो मालिक आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। मगर अब आज की डेट में समझ आता है, उस टाइम पे भी मेरी एक फॉर्मल एडमिशन गुरुजी के मंदिर में नहीं हुआ था, क्योंकि गुरुजी खाट बिठा बिठा के मंदिर के प्रेमिसेस के बाहर बैठे हुए थे। और 2017 की ये होली का दिन था। फिर 2018 सेम डे 28 में मैं, मेरी दोनों सिस्टर्स और हमारे बच्चे, हम लोग हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल गए। एंड दिस वाज द टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे हम लोग सारे परिवार लाइन में खड़े हैं अंदर दरबार साहिब जाने के लिए। एंड हवा में गुरु जी का जो ये वाइट चोले का स्वरूप है, मेरे को हवा में गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, जैसे हम लोग बचपन में रामायण या महाभारत में देखते हैं कि कृष्ण जी या शिव जी महाराज एक प्रकट हो जाते हैं आसमान में। उसी विशाल रूप में गुरु जी ने मुझे आसमान में दर्शन देने शुरू कर दिए। एंड मेरे मन में ये संशय थी कि क्योंकि हम लोगों ने अपने पेरेंट्स बहुत यंग एज में खो दिए थे, तो मैं एक यही आस लेके गई थी कि मैं तो अपने मायके आई हूँ और अपने फादर से मिलने आई हूँ, एंड इट वाज माय 40th बर्थडे। तो आज तो मेरा तो इससे ब्लेस्ड बर्थडे हो ही नहीं सकता कि मैं दरबार साहब की लाइन में खड़ी हूँ अपने बर्थडे वाले दिन, और गुरु जी ने आकर मुझे अ, इतने विशाल रूप में दर्शन दिए। और उस टाइम पर मेरे मन में ये द्वंद चल रहा था कि ये क्यों मेरे को दर्शन दे रहे हैं, मैं तो गुरु नानक देव जी से मिलने आई हूँ, मैं तो उन्हीं को मानती हूँ, इनको तो मैं इतना मानती भी नहीं हूँ, आई नो हिम। बट आई कुड नॉट रिलेट दैट गुरु नानक देव जी हिमसेल्फ हैज कम आउट इन द फॉर्म ऑफ गुरु जी, जो दर्शन दे रहे हैं। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। तो उस टाइम के बाद गुरु जी के साथ एक जुड़ाव और गुरु जी को मानना मन से शुरू हो गया। हालांकि उस टाइम में इमीडिएटली मैं दरबार जाना महाराज जी के नहीं शुरू हुआ। फिर उसके बाद संगत जी जो छोटी सिस्टर थी, उसके 11-12 इयर्स मैरिज को हो गए थे, और एज सच कोई मेडिकल इशू भी नहीं था, बट वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो उसी को मैंने बोला कि
हमने सुना है यहाँ पे दरबार जाने से, लंगर प्रसाद खाने से आपके कष्ट दूर होते हैं। तो जब हम इतनी जगह जा चुके हैं, नाक रगड़ चुके हैं, तो व्हाई नॉट कि एक बार हम बड़े मंदिर पे चले। तो उसको लेके हम बड़े मंदिर जाना शुरू हुए। एंड जब बड़े मंदिर जाना शुरू हुए तो एक क्यूरियोसिटी कि हु इज गुरु जी, कोई बताने वाला नहीं था। हम एज सच किसी संगत से नहीं जुड़े हुए थे, तो गुरु जी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। तो रघुवीर सिंह अंकल के सत्संग, पैम्बी आंटी, सुखी सुखमनी आंटी, सुखी आंटी, अ, सबीना कुचर आंटी, जितनी ओल्ड संगत थी जिनके हमारे को यूट्यूब पे सत्संग मिलते थे, हमने वो धीरे धीरे तीनों सिस्टर्स ने सुनना शुरू किया। एंड विद गुरु जी ग्रेस हम तीनों सिस्टर्स इकट्ठे ही मालिक के दरबार में जुड़ना शुरू हो गई। तो जब मेरी ये फर्स्ट विजिट थी अपनी सिस्टर के साथ बड़े मंदिर में, तो मुझे याद है हम कोर्टयार्ड में जो अंदर एंटर करने से पहले जो जगह है, मंदिर में एंटर करने से पहले मैं और मेरी सिस्टर बैठे हैं। एंड वी आर क्राइंग एंड सॉबिंग कि इतना रो रहे हैं, हमें खुद नहीं पता हमारे आंसू क्यों निकल रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे एक होम कमिंग होती है, जैसे हमारा सोल जिस चीज के लिए तरस रहा था या तड़प रहा था, आज वो स्थान पर हम आ गए हैं। तो जाकर बहुत अच्छा लगा। बट क्योंकि मैं माता रानी की का स्थान बना हुआ था घर पे, और माता रानी के दिन रात सेवा जितनी बन पड़ती थी एक रिचुअलिस्टिक वे में हम लोग करते थे, तो मुझे लगा कि कहीं ये तो नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ और माता रानी को लगे कि मेरे को छोड़ के कोई नए गुरु को पकड़ लिया है इसने। सॉरी गुरु जी, उस टाइम जितनी बुद्धि थी, जितनी समझ थी, कोई बताने वाला भी नहीं था। तो संगत जी, जब मैं हॉल में लंगर के लिए प्रसाद के लिए गई, तो समोसा प्रसाद मिल रहा था, तो गुरु जी ने अपनी ही गद्दी पे दर्शन कराए कि जो कुशन पे जहाँ पे ओम व इक्योंकार लिखा होता है वहां पे माँ लिखा हुआ है। एंड माता रानी ही वो प्रसाद खा रही है। तो एक मन में धीरज हो गया कि दिस इज समथिंग जो माता रानी को भी मंजूर है। एंड जहाँ पे अगर गुरु जी की गद्दी पे माता रानी के दर्शन हो रहे हैं, माँ लिखा हुआ है, दैट मीन्स उनमें और माता रानी में कोई डिफरेंस नहीं है। सेम पावर, सेम डिवाइन एनर्जी है। तो उससे उस दिन से मेरी जर्नी, आई वुड से कि गुरु जी के साथ जो शुरू हो गई। बाकी तो मालिक जानते हैं, वो तो बहुत सालों से या पता नहीं कितने जन्मों से हमारे साथ है। बट फॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो 2018 एंड से हम गुरु जी के पास जुड़ गए और जाना शुरू कर दिया। 2019 बीता, 19 में सितंबर अक्टूबर में गुरु जी का जो ये व्हाइट चोले का स्वरूप है, ये मेरे घर में हमारे नेबर्स ही हैं, काफी अच्छे फ्रेंड हैं, सीमा आंटी ने मुझे दिया। तो जब ये गुरु जी का स्वरूप घर पे आया, तो उस टाइम पे आई वुड से जो मेरा पहला सबसे बड़ा सत्संग है, तब पता था कि आप मालिक को लेके आ रहे हो घर में, आपको गुरु जी को मुंह मीठा कराइए, आप शुक्राना करिए, आप वेलकम करिए। बट एक कहते हैं ना लेजीनेस आ गई या थोड़ा सा केयरलेस हो गई। आप मानेंगे संजय जी, जैसे आज स्वरूप आया, नेक्स्ट डे माय एंटायर हाउस वाज फिल ऑफ कड़ा प्रसाद की फ्रेग्रेंस। पूरे घर में इतना स्ट्रॉन्ग कड़े प्रसाद की फ्रेग्रेंस थी। हम सीढ़ियों में जाके देख रहे हैं कि कौन बना रहा है, कमरों में देख रहे हैं या कहीं से आ रही है, बट दैट वाज एन इंडिकेशन कि महाराज आपके घर में आ गए हैं। एंड यू हैव टू वेलकम। तो फिर कड़ा प्रसाद बना के मालिक को भोग लगाया। दिस इज हाउ गुरु जी महाराज, अगर वो फिजिकल फॉर्म में भी नहीं थे, मगर उन्होंने हैंड होल्ड करके एक गुरु बन के गुरु रूप में आकर एक एक चीज हमें बताई, सिखाई कि कैसे सेवा करनी है, कैसे सत्संग में जुड़ना है, कैसे सिमरन करना है। एंड इसके बाद 2020 जनवरी में संगत जी, एक मॉर्निंग में मैं सो रही थी इसी रूम में, तो गुरुजी वाइट चोले में ही आके कहते हैं कि बड़ी ठंड लग रही है, दस में किथे बैठा। तो अब मुझे तो समझ नहीं आया, मैंने बोल दिया गुरुजी आप लो बैठेंगे, आप यहीं पे बैठ जाइए। गुरुजी कहते नहीं, ऐसे सच्ची नहीं है कि ये। एंड इतना ही ड्रीम था। अब समझ तो आ गया कि गुरुजी इज वांटिंग कि मेरा स्थान बनाइए। बट मेरे में इतना, मैं बोलूं कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एक माता रानी का मंदिर पूरा प्रॉपर बना हुआ है, एक शिव परिवार
पूरी सेवा हो रही है, मैं एक तीसरा स्थान बनाऊं। क्योंकि देखिए मैं ऑनेस्टली उस टाइम पर अ, जुड़ाव था, बट एक कंप्लीट सरेंडर वाली मैं अभी मोड में नहीं थी। एक कंप्लीट जो मालिक को पूरा मानना, भरपूर रूप से मानना और उनके उनके हुक्मों में बंधना, उस वाले सरेंडर मोड में मैं नहीं थी। मैंने बात को आई गई कर दी। फिर कुछ समय बाद, 1.5 2 महीने बाद, हमारे जो गुरुजी थे, जो जिनको हम बचपन से मानते थे, वो सपने में आए और उन्होंने बोला अपने घर में गुरुजी का स्थान बना, तेरा घर पठनेर बन जाएगा। अब ये पठनेर वर्ड, संगत जी, वॉज समथिंग जो मैंने सुना नहीं था। उस समय मैंने थोड़ा गूगल किया, जो सर्च किया, मुझे यही समझ आया, पठनेर का मतलब ओएसिस इन अ डेजर्ट। अब गुरु जी की गद्दी, फिर गुरु जी का स्थान बनाया, गुरु जी की गद्दी रखी, बट फिर भी गुरु जी की सेवा कैसे करनी है, क्या मान रखना है, कैसे एक सिस्टमिक वे में अगर फॉलो करना है, वो कैसे करना है, मुझे कुछ पता नहीं था। बट धीरे धीरे गुरु जी ने ही हैंड होल्ड करके एक एक चीज बताई। इन द मीन वाइल, संगत जी, जैसे हम गुरु जी से जुड़ते गए ना, तो एक आस होती थी कि गुरु जी, आप तो हमारे पास दिल्ली में इतने साल रहे, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम आपको मिल पाए? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपने हमें अपने दरबार बुलाया ही नहीं? हम इतने, हमारे कर्म खराब थे, इतने हम अ, मैले मैले थे कि हम आपके दरबार आने लायक नहीं थे। तो उसका भी जवाब गुरुजी ने ड्रीम में आके दिया कि गुरुजी का लॉकेट मेरे चेयर पे पड़ा है। और जो आंटी जिन्होंने मेरे को ये गुरुजी का ब्लेस्ड रूप दिया है, मैं आंटी को बोल रही हूँ, ये आपका लॉकेट है? वो आंटी मुझे कह रही नहीं नहीं, रीमा आंटी, ये आपका लॉकेट है। तो गुरुजी ने यही बताया कि तुम्हारी सीढ़ियों में मैं रुलता रहा हूँ, क्योंकि जो बीच में टेनेंट आंटी थी, उन्होंने तो बोला था चलिए, मगर हम नहीं गए। गुरुजी का बुलावा था मगर हम नहीं गए, कि मैं तो तुम्हारी सीढ़ियों में रुलता रहा, मगर उस समय शायद हमारा राइट टाइम नहीं था, शायद हम लायक नहीं थे, जो मालिक के दरबार हम नहीं जुड़ पाए। नाउ कमिंग टू 2020 से जैसे गुरुजी के साथ जुड़े, और धीरे धीरे गुरुजी ने सत्संग, गुरुजी को तिलक लगाए, गुरुजी ने तिलक में दर्शन देने, 7 नंबर की ब्लेसिंग आनी, तब धीरे धीरे समझ आया कि 7th को सत्संग कर अपने घर में। सत्संग में गुरुजी ने अनेक अनेक प्रकार से और अनेक रूपों में आके हमें ब्लेस किया। और शायद वही सहारा है, और वही, आई वुड से, कि उन्होंने इतनी मजबूती से हाथ पकड़ा हुआ है कि आप मानेंगे, कितनी बार ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस हुई कि कभी एक बच्चा हॉस्पिटल में है, कभी दूसरा हॉस्पिटल में है, मालिक ऐसे डिस्चार्ज कर देते हैं, या मैं दिल्ली में नहीं भी होती तो मेरे को वापस दिल्ली में बुला लेते हैं कि 7th का सत्संग होना ही होना है। Now, इसके बाद गुरुजी ने, कोविड का जब टाइम आ गया, कोविड के टाइम में गुरुजी से जुड़ना और हुआ। तब टेलीपैथिकली गुरुजी ने मुझे बताया कि पहले ओनू होएगा, फिर तेनू होएगा। समझ तो आता, कोविड में हमें सबको पता था, इनिशियल स्टेजेस में वी वर वेरी स्कैर्ड, क्योंकि पता ही नहीं था इसका इलाज क्या है। लॉट ऑफ हैवक वाज गोइंग अराउंड, आसपास काफी चीजें ऐसी हो रही थी जिसको सुन सुन के और डर लगता था। तो यही हुआ संगत जी, पहले हस्बैंड को हुआ, फिर मुझे हुआ, और मेरी सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। तो हॉस्पिटल नहीं गई, बट घर पे ही काफी बिगड़ी। और गुरुजी ने ड्रीम में ये भी दिखा दिया, 5 दिन और होते तो नहीं बचती। बट उन्होंने हाथ पकड़कर इतना कस के रखा कि वो सिचुएशन आने नहीं दी कि मैं हॉस्पिटल जाती, या मैं कोई क्रिटिकल सिचुएशन में फंसती। एंड देन ऑन फॉलोइंग पेशेंट्स, उसके बाद एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ संगत जी। ये काफी रिसेंट का है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी गुरुजी महाराज ने हमारे को कितनी बार, मेरे को और मेरे परिवार की लाइफ ब्लेस करी है। तो एक रिसेंट है कि एक सत्संग में जब मेरे हस्बैंड को फिस्टुला डायग्नोज हो गया, और फिस्टुला डायग्नोज होने के बाद उनकी एक सर्जरी 5 6 साल पहले भी हो चुकी है, एंड इट्स अ वेरी पेनफुल सर्जरी। उस सर्जरी के बाद आपको 1 महीना 1.5 महीना रेस्ट करना पड़ता है, प्रॉपरली बैठ नहीं पाते। पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होती है। तो जब ये फिस्टुला की सर्जरी डायग्नोज हुई, आई वाज सिटिंग एट माय हस्बैंड शॉप, और वो अपना गंगाराम में एडवाइस लेने गए हुए थे। इतने में एक सफेद कुर्ता पजामा पहन के एक ओल्ड से अंकल आते हैं, और फिर वो बोलते हैं,
और रबड़ की चप्पल पहनी हुई है, सब लाल टीका लगाया हुआ है। सितंबर अक्टूबर का मंथ था और वो मुझे कहते हैं कि बड़ी ठंड लग रही है, स्वेटर होएंगे? तो क्योंकि इनका जो काम है वो मील रेडीमेड गारमेंट्स का ही है, तो मैंने कहा हाँ जी अंकल आप अंदर जाइए, आप स्वेटर देख लीजिए। तो अंकल जी उस टाइम पे बिगनिंग ऑफ द सीजन था, प्राइसेस बहुत हाई थे प्रोडक्ट्स के, काफी लोग आ रहे थे, बाय नहीं कर रहे थे शॉप पे, देख के प्राइस जा रहे थे क्योंकि अभी सेल नहीं है। बट वो अंकल हु वाज सीमिंग की एक गांव के बड़े ऑर्डिनरी से जैसे लोग होते हैं उस टाइप के थे, अंकल आए, वो मेरी जगह पे खड़े होके, जहां मैं बैठी थी वहीं खड़े होके वो कुछ बोली जा रहे हैं मुझसे, और मुझे यही समझ आ रहा है कि मेरे को तुझे बहुत स्ट्रांग बनाना है। अंदर से मेरी आत्मा कह रही है ये अंकल नॉर्मल अंकल नहीं है, ही इज गुरु जी। बट क्योंकि आसपास स्टाफ था, कोई एक और पर्सन खड़े थे, मेरे में इतनी करेज नहीं हुई कि मैं जाके उनके पैर छू लूं। वो अंकल आए, उन्होंने शॉप से जो भी 3800 समथिंग का कोई स्वेटर मेल खरीदा और मैंने वो रख लिया। और जब मैंने उसका टोटल किया, उसका टोटल नंबर 7 आया। तो ये 7 नंबर की ब्लेसिंग जी शुरू से जिस दिन से मैं मालिक के साथ जुड़ी हूँ वो देते आ रहे हैं। एंड उस दिन एक इतनी बड़ी रियलाइजेशन हुई कि आपके जब संकट आ रहे हैं तो गुरु किसी भी रूप में आएंगे और आपके संकट हर के जाएंगे। जिस टाइम ये प्रॉब्लम आई हुई थी हस्बैंड्स को, 3-4 ओपिनियंस के बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी बोली हुई थी, गुरुजी जब शॉप पे आए और ब्लेस करके गए, उसके 3 या 4 दिन में वो जो भी फिस्टुला था वो नेचुरली बर्स्ट हो गया, वो पस वगैरह हट गई और सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने कैसे अपने आप, जहाँ पे हम सिर्फ अपने घर में बैठ के रिक्वेस्ट करते कि गुरु जी आप देख लो क्या उनके लिए बेस्ट है, एंड ही इज डायबिटिक, थोड़ी और चिंता भी होती थी। तो सेकंड सत्संग गुरु जी, और फिर जब मैं घर गई 2-3 दिन बाद मैंने सोचा कि जो अंकल आए थे शॉप पे, उन्होंने पहली लाइन क्या बोली थी, बड़ी ठंड लग रही है, और जबकि उस टाइम पे बहुत ठंड नहीं थी, बड़ी ठंड लग रही है स्वेटर मिलेगा। एंड दिस वाज द सेम स्टेटमेंट कि बड़ी ठंड लग रही है, मैं कित्थे बैठा, जो गुरुजी ने मेरे घर आके मुझे बोली। सो दिस इज हाउ गुरुजी कम्स, आप किस रूप में आएंगे वो मालिक हमारे को उस समय बुद्धि दे या एक पहचानने की कहते हैं ना क्षमता दे। नेक्स्ट जो सत्संग मैं करूंगी वो करूंगी अपने बेटे का। तो मेरे बेटे का, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर उस टाइम पे जयपुर में थे, और बेटा एस्थमेटिक है। और उसने मेरे को फोन करके बोला कि मम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरे को सांस लेने में दिक्कत लग रही है। तो मैंने उसको नेबरहुड में डॉक्टर के पास भेज दिया। हम लोग ट्रेन पे थे तीनों, हस्बैंड वाइफ और डॉक्टर, हम जयपुर से दिल्ली आ रहे थे। तो डॉक्टर का 8:30-9 बजे, 8:30 के करीब फोन आ गया मेरे को डायरेक्टली कि मैम उसका एक लंग कोलैप्स है, ही नीड्स टू बी रश टू आईसीयू एंड इमीडिएटली, कि उसका लंग काम नहीं कर रहे। तो उस टाइम पे आप समझ सकते हैं संगत जी घर पे कोई है नहीं, बच्चे को आईसीयू ले जाने वाला कोई नहीं है, हम तीनों ट्रेन में हैं, हमारी ट्रेन अभी 10 बजे दिल्ली पहुंचेगी। जैसे तैसे करके नेबर से रिक्वेस्ट किया, सिस्टर्स को फोन किया, उसको आईसीयू रश किया। आईसीयू में जाके डॉक्टर्स को पता ही नहीं चल रहा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ लंग्स जो कोलैप्स हो गया है, एक लंग खुल नहीं रहा, उसका कॉज क्या है। वो ब्रोंकियोस्कोपी प्लान कर रहे, इट वाज अ वेरी ट्यूमल्टस टाइम। हम सीधा ट्रेन से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। 3-4 दिन बड़े ही स्ट्रेस वाले रख ले, और इतने में यही समय था, 27-28 यही समय था, क्योंकि 31 को गुरु जी का महासमाधि दिवस था। मेरी सिस्टर कामनी आंटी फिर हॉस्पिटल रश करके गए, हॉस्पिटल से सीधा एम्पायर स्टेट रश करके गए। एम्पायर स्टेट में इतनी लंबी लाइन थी कि उसको अंदर जाने में ही पता नहीं कितने समय लग जाता। तभी एक अंकल ने बोला आंटी आप अपनी जोड़े यहाँ उतारिए और आप चले जाइए, उनको आउट ऑफ टर्न अंदर भेज दिया गया, जहाँ पे हमारे कोई नोन नहीं थे एम्पायर स्टेट में। बट गुरुजी को पता था कि क्रिटिकल है बच्चा, और वो प्रसाद वहां से लाई संगत जी। उस प्रसाद को कृष को दिया गया, और सेम डे रात को उसका ऑक्सीजन मास्क उतार दिया गया।
एंड बोल दिया गया ही इज आउट ऑफ डेंजर और ब्रोंकियोस्कोपी करने की जरूरत नहीं है। वो लंग ऑटोमेटिकली जो डिफ्लेटेड था वो नॉर्मल साइज में आ गया। और इससे पहले संगत जी मैं बताऊं, जिस दिन मुझे सुबह जयपुर जाना था, मुझे मेरे बेटे का यहीं पे खड़े हुए सपना आ गया था कि वो यहाँ खड़ा खड़ा वॉमिटिंग्स कर रहा है कुर्सी की गद्दी के पास, और आलू की सब्जी की वॉमिटिंग कर रहा है। मुझे तब भी समझ नहीं आया, मेरा मन नहीं था कि मैं इसको छोड़ के जाऊं, बट क्योंकि कुछ ऐसा जरूरी कारण था कि मुझे छोड़ के जाना पड़ गया। और वही आलू की सब्जी मालिक ने थाली में उस दिन प्रसाद में भेजी, जो उसने ग्रहण करी। और वो लड़का बिना किसी ब्रोंकियोस्कोपी, बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के वो नॉर्मल हुआ। और उसी दिन जब बड़े मंदिर में मंत्र जाप चल रहा था, मैं और मेरी सिस्टर आईसीयू के बाहर बैठे हैं, शिवजी महाराज की मूर्ति के जो एक एक्सप्रेशंस थे, हमने अपने आप उस चीज को उस दिन विटनेस किया। ही वॉज स्माइलिंग, इतनी तेज हंसी थी जैसे किसी के हंसी के फुहारे फूटने वाले होते हैं ना, तो महाराज की जो अंदर वाली मूर्ति है उसपे इतनी इतनी हंसी थी। और समझ आ गया था कि मालिक की कृपा वहां से चल चुकी है। मीन वाइल सेम डे, क्योंकि डॉटर, हम लोग पेरेंट्स आईसीयू के बाहर थे, तो डॉटर वॉज सिटिंग एट द शॉप। उसी दिन शॉप पे एक जम्मू से कपल आए थे और उनका 2 ढाई साल का बच्चा था। वो मेरी डॉटर से बात कर रहा है और डॉटर को बोल रहा है कि आंटी, दीदी मैं तो अभी गंगाराम हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ। तो इसने कहा आप यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं गंगाराम गया था, मैं गंगाराम से होके आ रहा हूँ। तो आप, अगर मैं कोरिलेट करूँ ये चीजें, ये कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चा जो मार्केट में घूमने आया पेरेंट्स के साथ, वो बोल रहा है मैं गंगाराम हॉस्पिटल से अभी होकर आया हूँ। सेम डे मालिक ने प्रसाद देके बच्चे को 1 सेकंड लाइफ लेस करी। उस दिन तो ऐसे था कि मालिक हमारा तो रोम रोम आपका कहते ना शुक्रगुजार है कि जितने सांस आपने बख्शे हैं, हम आपको शुक्राना जितना कर ले वो कम है। क्योंकि वो सिचुएशन एज अ पेरेंट बेयर करना, और उसमें से इफ यू हैव टू गो थ्रू, इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। तो थैंक यू गुरु, गुरु जी। आगे भी अपने बच्चों पे, वो मेरे बच्चे नहीं है, वो आप ही के दोनों बच्चे हैं, उनके ऊपर अपना रहम भरा हाथ रखना। सो दिस वाज द सेकंड, जैसे उन्होंने लाइफ ब्लेस करी। मीनवाइल संगत जी, अब मैं एक बीच में एक चीज और को रिलेट करूं, 2010 में जब घर पे शिव परिवार की स्थापना करी और शिव जी की सेवा करनी शुरू करी, तो एक मॉर्निंग में 7 बजे सुबह किसने बेल बजाई और बोली चाय पिला दो। आज की डेट में जब हम गुरु जी के स्वरूप को देखते हैं या गुरु जी की ओल्ड वीडियोस देखते हैं, आई एम 100% श्योर कि वो जो सुबह 7 बजे आए थे जिन्होंने बेल बजा के चाय मांगी थी, इट वॉज नो बडी अदर देन गुरु जी। तो उन्होंने तो हाथ हमारा पहले से ही थाम रखा था, शायद हमने डिले कर दिया या हमारी तरफ से देरी हो गई उनके पास, अ, या उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने। नेक्स्ट इज संगत जी, जो मैं शेयर करूंगी सत्संग अपनी डॉटर का। अभी डॉटर को कुछ एंजाइटी इश्यूज चल रहे थे, ये सबसे रीसेंट रीसेंट सत्संग है, शायद गुरुजी ने इसीलिए बुलाया कि शुक्राना करके उसका शुक्राना कर। तो उसको कुछ एंजाइटी इश्यूज चल रहे थे, काफी सालों से, 3 4 साल से चल रहे हैं, बट मालिक ने उसका बहुत बहुत कस के हाथ पकड़ा हुआ है और उसको निकाले जा रहे हैं जो भी चैलेंजेस आते हैं। तो उसके फाइनल ईयर्स के एग्जाम्स थे, एंड फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आप इसको एग्जाम मत दिलवाइए। और संगत जी, आप सोच सकते हैं कि बच्चे की डिग्री डिले हो जाएगी, उसको और समर प्रोग्राम्स में डाल दिया जाएगा, इट विल बी अ डेंट ऑन हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो अपना बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस लूज कर देगी कि मैं एग्जाम्स ही नहीं दे सकती। फिर मालिक ने मेरे को, क्योंकि नवरात्रे चल रहे थे अभी अप्रैल के, तो मालिक ने पहले ही विजन में दिखा दिया था कि तेरी अपनी हालत बहुत खराब हो जाएगी, एंड लॉट ऑफ मनी विल बी स्पेंड। एंड आई गेट अ विजन ऑफ नीम करोली बाबा जी। जबकि नीम करोली बाबा जी को ना मैं जानती हूँ ना मैं उनके दर्शन किए, प्रॉब्ली एक उनकी डिवाइन एनर्जी की शायद इस समय जरूरत थी।
आपको पता है हनुमान जी कैसे कष्टों में से बच्चों को निकालने के लिए आते हैं। तो नीम करोली बाबा जी के दर्शन हुए और नीम करोली बाबा जी ने मेरे को 4 हाथ दिखा के 4 फिंगर्स ऐसे पॉइंट करके दिखाया, यहाँ बच्चे की तबीयत खराब, मेरा कोई प्लान नहीं है जयपुर जाके मैं उसके एग्जाम दिलवाऊं, क्योंकि वी आर जस्ट बेयरली मैनेजिंग। उसी को मैनेज करे तो उसने पढ़ाई नहीं करी तो वो जाके एग्जाम क्या देगी। तो जब नेक्स्ट डे उसका एग्जाम था, संडे मंडे को एग्जाम था, संडे को मैं गुरुजी से लड़ी जाऊं, गुरुजी आपने तो मुझे दिखाया था 4 दिन में ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरे लिए अगर वो नीम करोली बाबा जी है वो भी आप ही हो, मेरे लिए अगर आप साईं बाबा के दर्शन दे रहे हो वो भी आप हो, गुरु गोविंद सिंह जी भी आप हो। तो उन्होंने जब आपने तो बोलता मालिक कि 4 दिन में ठीक हो जाएगी पेपर देगी, तो आज तो वो तो उस स्टेट में ही नहीं है। मैंने जैसे ही उसको वेकअप किया कि आप उठो बेटा, और आई सेंट हर उसकी उसको फैमिली आंटी अपनी सिस्टर के घर भेज दिया। आई बुक द फ्लाइट और नेक्स्ट डे जयपुर जाके उस बच्चे ने एग्जाम दिया। ऐसे ही पूरा महीना अप डाउन दिल्ली टू जयपुर करके उसके 6 एग्जाम्स दिलवाए। एंड संगत जी शी हैज डन ब्रिलियंटली वेल। एक एक दिन पढ़ के बच्चे ने पेपर दिए हैं। और जो एंजाइटी इश्यूज उसके थे, जहाँ पे वो एग्जाम हॉल में जाना ही नहीं चाह रही थी, उसको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में घिरी हुई थी कि मेरे से होगा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी। मालिक ने उसका इतना कस के हाथ पकड़ा, एक एग्जाम में ऐसे हो गया कि वो हॉल में जाने को नहीं तैयार थी। एंड आई वाज लाइक कि गुरुजी मैं क्या करूं, इसका ये एग्जाम छूट जाएगा, आपने तो ऐसे दिखाया ही नहीं था, आपने तो बोला था कि ये दे पाएगी। तो उसी समय गुरु हरकृष्ण देव जी का विजुअल सामने आया एंड आई गॉट रीअश्योर्ड कि ये बच्चा जब मालिक ने हाथ पकड़ा हुआ है तो देगा। वहीं उसके रिजल्ट्स भी आ गए एंड शी हैज डन रियली रियली वेल। शुक्राना गुरु जी, ये आपके बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकती थी, ना वो बच्चा चल सकता था, जहां आपने उस बच्चे को हाथ पकड़ कर उसके नैया पार लगाई है। और ये वाला ही नहीं, इसका फर्स्ट ईयर में भी ऐसे ही कोई इश्यूज आए थे, तब भी गुरुजी अंग संग सहाय रह के मालिक की फ्रेग्रेंस साथ रहती थी। मालिक बटरफ्लाई रूप में उसके सर पे पूरा एक हेलो बना के जा रहे हैं। हम स्टेशन पे खड़े हैं तो स्टेशन पे आरती की आवाजें सुनाई दे रही है, जबकि आज तक कभी हमें स्टेशन पे शिव जी की या माता रानी की आरती की आवाज कभी नहीं सुनाई दी। तो ऐसे उन्होंने हर कदम पर ब्लेस कर करके हर आई मुसीबत से बच्चों को निकाला है, पूरे परिवार को निकाला है। आज अगर मैं कहूँ कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है या हम गुरुजी से मिले नहीं है, मगर उन्होंने हमारा हाथ इतना कस के पकड़ा हुआ है कि वो गिरते गिरते को गिरने नहीं देते, संभाल लेते हैं। इसी में एक सत्संग इसका मैं और बताती हूँ कि कोविड था 2022 में, डॉटर को कोविड हो गया एंड उसका जो बीपी था काफी लो हो गया, 48-60 के अराउंड। तो जैसे इसके हॉस्टल में सबको हुआ हुआ था, तो हमने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर कहते हैं जी गंगाराम में मत लाना, जो जान पहचान के डॉक्टर थे, यहाँ पे बेड्स नहीं है, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाइए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संजय जी आपको पता है कि कैसे ट्रीटमेंट मिलेगा, या मैं कैसे मेरे विदाउट एनी पर्सन किसी नोन के बिना मैं कैसे ले जाऊं बच्चे को। हम इसको बीएल के ले गए। तो जिस हॉस्पिटल में हम लेके गए डॉक्टर को, आप मानेंगे मैं वहां पे डॉक्टर को बोल रही हूँ कि डॉक्टर इस जो कि शी हैज बीन हैविंग दिस प्रॉब्लम सिंस पास्ट 3-4 डेज और इसके हॉस्पिटल में सबको कोविड है, आप एक बार इसका टेस्ट कर लीजिए, कहीं इसको अगर आपको रखना है तो इसको आइसोलेशन में रखना है या कैसे ट्रीटमेंट करना है। वी वर स्कैर्ड कि वो आइसोलेशन में भी कैसे रहेगी, बट वी वांटेड टू बी ट्रांसपेरेंट कि हम बता दें कि ये सिचुएशन है। आप मानेंगे डॉक्टर ने बोला मैम लीव इट ऑन अस, कि आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए डिसीजन कि इसको क्या डायग्नोस करना है। एज सच अभी ऑन द फेस ऑफ इट इसको थोड़ा बहुत लंग इन्फेक्शन दिखता है। विद इन 4 डेज बच्चा बीएलके में नॉर्मल वार्ड में रहा। मैंने मास्क नहीं लगाया, कोई सिस्टर्स ने मास्क नहीं लगाया, और वो 4 दिन में बच्चा ठीक होके अपने घर आ गया, जिसको कोई हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं होता। एंड जो इसकी अपनी पीडियाट्रिशियन थी जो पास में, वो भी कहे कि मैम आप बता क्यों नहीं रहे। मैंने कहा हम बता रहे हैं, बट वो कह रहे कि लीव इट ऑन अस। तो ये कौन करा सकता है, ये सिर्फ गुरुजी महाराज की ग्रेस और ब्लेसिंग थी। एंड
फाइनेंस डिपार्टमेंट जब मैं बिलिंग कराने गई हूँ, इतनी गुरुजी की फ्रेग्रेंस, इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई कि तू सोच रही है कि तू यहाँ पे ट्रीटमेंट करा रही है तो खड़े होके मैं इसकी ट्रीटमेंट करा रही। सो दिस वाज अनदर अनदर शुक्राना गुरुजी फॉर ब्लेसिंग, उसकी बच्चे की लाइफ ब्लेस करी, बच्चे को ठीक ठाक करके वापस भेजा। देन संगत जी, देयर हैव बीन इन्यूमरेबल ओकेजन्स जब हमारे ऊपर कष्ट आते हैं और गुरुजी महाराज हमारे को कहते हैं ना, एक गोद में उठा के हमारे को उन कष्टों में से बाहर निकाल लेते हैं। सो मैं एक और सत्संग बताती हूँ जिसमें एक कुक हमारे घर में नई नई आई, और वो कुक ने जब खाना बनाया, कटलेट्स बनाए, और कटलेट्स बना के उसमें जो मिक्सी में अगर उसने जब चर्न किया होगा सारे सब्जियां, तो उसमें वो जो नट था वो कटलेट्स में ही उसने डाल दिया। एंड लेटर शी रियलाइज कि ये तो कटलेट में ही उसका मिक्सी का नट बोल्ट जो भी था मोटा वो आ चुका है। एंड वो जाते जाते मुझे धीरे से आवाज में बोल गया, दीदी वो मिक्सी में जो नट था ना वो मिल नहीं रहा, गुम गया है, देख लेना इधर उधर कहीं होगा, शायद कटलेट में ना रह गया हो। एंड आई वाज शॉक्ड कि आपने नट को कटलेट्स पे बना दिया, एंड यू आर जस्ट टेलिंग मी कि क्योंकि वो नई नई लगी थी तो शायद वो जॉब लूज नहीं करना चाहती थी, या जो भी रीजन रहा होगा। सेम डे मॉर्निंग संगत जी, गुरु जी ने मेरे को सपने में दिखा दिया कि कमांडर अंकल हैं, कमांडर अंकल कहीं बैठे हैं, शर्मा अंकल, और मैं अंकल के पास बोल रही हूँ सॉरी अंकल मैं लेट पहुंच गई। तो अंकल कहते हैं कोई बात नहीं। और साथ में कोई व्हाइट कलर की कोई लेडी है, स्पिरिट है, और वो थूकी जा रही है, थूकी जा रही है, मुंह से कुछ निकाली जा रही है। मुझे इस सपने का मन समझ नहीं आया, मुझे ये सपना समझ नहीं आया कि सपना क्या हुआ। देन जब ये कटलेट वाली बात हुई, जय गुरु जी, अंकल एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल अंकल एम आंटी। आई? हाँ जी। तो जब ये यू आर ऑडिबल। हाँ जी, जय गुरु जी अंकल, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो जब बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी आपने तो मॉर्निंग में ही मेरे को दिखा दिया था कि हमारे परिवार में कुछ मिसहैप हो सकता था, मगर आपने कैसे हाथ पकड़कर हमारे सबकी लाइफ ब्लेस करी। अनदर सत्संग संगत जी 2024 का है। 2024 में मेरे को ऐसा कोई मेडिकल इश्यूज नहीं थे, बट ऑफ लेट प्रॉब्ली विद एज हो जाता है, तो शायद सर में बहुत तेज दर्द हो रही थी, तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, एंड आई वाज स्लीपिंग। और सोते सोते गुरुजी ने एक विजुअल दिया कि तू देख कि एक हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल बेड में सारे सफेद कपड़ों में काफी लोग पड़े हुए हैं, और एक डॉक्टर मुझे बता रहे हैं कि तुम देख रही हो यहाँ पे ये इतने लोग कैसे बैठे हैं यहाँ पर, तो इनको सबको बीपी है और तुम दवाई नहीं लेती हो। तो मैंने बोला मुझे तो बीपी नहीं है, और यही सपना हुआ, और मिडिल ऑफ द नाइट मेरी नींद खुल जाती है। तो जब नींद खुलती है तो बीपी की मशीन में जब चेक करती हूँ तो माय बीपी वाज अराउंड 169 एंड 90 या 100 कुछ ऐसा था। एंड आई एम शॉक्ड कि गुरुजी आप मेरा सोते हुए भी इतना ध्यान रख रहे हो कि तेरा बीपी शूट हो गया तो तू तेरे को कुछ हो जाएगा, तू पहले उठ के दवाई ले ले अपनी। तो इतना केयर तो अपने माँ बाप भी नहीं कर पाते शायद, वो रात को जागकर अपने बच्चे की, जितना मालिक हमारे सोते जागते चलते फिरते हमारा ख्याल रखते हैं। एक और ओकेजन में गुरुजी ने कैसे मेरे को लाइफ ब्लेस करी कि ही शोड मी दैट आई हैव स्लेप्ट बैडली, घर में ही मैं गिर गई हूँ एंड आई एम इन आईसीयू। ये सपना आया, मैं भूल गई, मगर मेरे को थोड़ा सा खटका दिन में रहा कि गुरुजी अभी आपने मेरा कोई कष्ट काट दिया है, ये मेरे ऊपर कष्ट आने वाला है। संगत जी 9:30 रात को आई स्लिप्ड सो बैडली, घर में इतनी बुरे से गिरी, एंड मेरी पूरी बॉडी एक ट्रेम्बल कर रही थी शॉक से कि इतनी बुरे से गिरी, और एक खरोंच भी नहीं आने दी मालिक ने, कि वो आपका कैसे हाथ पकड़कर, कैसे आपको कहते हैं ना, जब वो आप अगर उनको अपना प्यो बना रहे हो, आप उनको अपना फादर बना रहे हो, तो वो अपनी पूरा फादर बन के आपके अंग संग सहाय रह के आपकी हर कष्ट से आपकी मदद करते हैं। हाँ, जो हमारी लाइफ में कष्ट आ रहे हैं या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमारे अपने कर्म करके हैं,
हमारे पुराने जो हम लोग कचरा लेकर आए हैं, जो भी पापों का पुराने जिनसे, वो मालिक कहते हैं मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ खड़े होके अपने कष्ट और अपने कर्म कटवा लो। हम थोड़े से हेस्ट में हो जाते हैं, या हम थोड़ी जल्दबाजी में हो जाते हैं, और जहां हम अपनी बुद्धि या अपनी चतुराई लगाते हैं, वहां हम उनके हीलिंग को और उनके जो बख्शने के, ब्लेस करने के तरीके हैं, हम उनको डिले कर देते हैं। सेम हेल्ड ट्रू इन माय केस, क्योंकि मैं एक ऐसी प्रोफेशन में थी जहां पे थोड़ा सा ईगो, मैं कह लूं थोड़ा सा अहंकार आ गया था, क्योंकि लोग आपको फोन कर रहे हैं, लोग आपसे मार्गदर्शन मांग रहे हैं, लोग आपसे, आपको ओवर द बोर्ड जाके आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दे आर ट्रीटिंग यू नेक्स्ट टू गॉड, कि शायद ये हमारे को कुछ बता देगी तो शायद हमारी जिंदगी संवर जाएगी। और कहीं ना कहीं शुरू में जब मैं वो काम करती भी थी, काफी साल वो काम किया, तो ईगो ओवर द इयर्स उस प्रोफेशन में आ गई थी। और यही गुरुजी ने वो ईगो हटाने के लिए, जो मैं बोलूंगी, अगर कोई लाइफ में आपके ऑब्स्टिकल्स या लाइफ में जो कष्ट भी आ रहे होते हैं, वो आपको बंदा बनाना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप गुरु की रजा में रहो। आप जो है, जो करता है, कारण करता जो है, वो है, हम नहीं है। तो उस प्रोफेशन से गुरुजी ने मुझे कैसे अपरूट किया, क्योंकि वो तो एक कहते हैं आपका आपका ब्रेड एंड बटर है, आपके फाइनेंसेस वहां से आ रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपका नाम है। बट ग्रेजुअली गुरुजी ने शबद कुर्बानी सुनाकर, और गुरुजी ने ड्रीम में विजन्स देके मुझे बताया कि मुझे लोगों के कर्मास में या लोगों के कार्मिक जर्नीज में मेरे को इंटरफेयर नहीं करना। अगर मैं इंटरफेयर करूंगी तो वो ब्रंट, या वो जो उनके ऊपर जो नेगेटिविटी है, वो मुझे बियर करनी पड़ेगी। एंड पहले मैं नहीं मानती थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं तो किसी को उपाय नहीं बता रही, मैं किसी को रेमेडी से दिखा रही, मैं तो सिर्फ लोगों को पाठ पूजा का रास्ता दिखा रही हूँ। बट धीरे 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 गुरु जी ने थ्रू सत्संग एंड थ्रू शबद कुर्बानी, ही मेड मी अंडरस्टूड कि ये मेरा काम नहीं है, ये मालिक का काम है। जिसको जो प्रॉब्लम है, वो अपनी नेगेटिविटी या वो प्रॉब्लम अपनी मालिक को आके बताए, जिस भी फॉर्म में, चाहे शिव जी महाराज, चाहे माता रानी, चाहे हनुमान जी, जिस भी फॉर्म में वो मनाते हैं, वो उस फॉर्म में वो मनाए। अगर वहां बीच में जाके मैं खड़ी होंगी, तो उसका भार मुझे अपने ऊपर लेना पड़ेगा। और उसका भार मैंने बहुत बहुत कष्ट झेल के लिया, बहुत कष्ट झेले भी हैं, और बहुत कष्ट शायद अभी आ भी रहे हैं, क्योंकि आपने इतने साल वो काम किया। एंड विद मालिक्स ग्रेस एक विजडम दी उन्होंने, एक स्ट्रेंथ दी। पहले मैं नहीं मानती थी कि इस इस प्रोफेशन करके कष्ट है, बट आई रियलाइज ऑफली दैट दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम मेंट टू डू। ये, और गुरुजी ने एक विजन भी दिखाई कि जिस जगह पे या जिस चेयर पे मैं बैठ के वो काम कर रही हूँ, वहां पे गुरुजी का फेस है, एंड गोल्डन कलर की चेयर है, और वहां पे गुरुजी का फेस है। उस टाइम पे शायद मैं रिलेट नहीं कर पाई, बट देन लेटर आई रियलाइज कि गुरुजी का ही वो गुरुजी का काम था, वो मेरा काम नहीं है। सो गुरुजी ने धीरे धीरे धीरे, कहते हैं ना, वो गुरुजी कहते हैं बंधा बन जाओ। अभी आई एम नॉट वेरी श्योर गुरुजी, आपके टेस्ट में मैं कितनी पास हो पा रही हूँ, और कितना आपके दिखाए हुए मार्क पे, और कितना उस रास्ते पे चल पा रही हूँ। बट स्टिल कोशिश कर रहे हैं मालिक, उसमें विजडम भी आपने देनी है, और अंग संग भी आपने ही रहना है। वासन अंकल, और आज्ञा ले कि और सुनाओ। आंटी आप 10 मिनट और सुना सकती हैं। तो एक और सत्संग रिसेंट जो है, मैं सुनाती हूँ अपने बेटे का। तो बेटे को गुरुजी की गाइडेंस से गुरुजी ने साइंस के लिए करा। एंड आई एम, लेट मी टेल यू, माय सन, क्योंकि वो बचपन से इतना एस्थमेटिक था, अकेडमिकली बहुत स्ट्रांग नहीं था। आई विल से कि माइंड से, सब माओ को लगता है हमारा बच्चा सिर्फ दिमाग से तेज है, तो मेरे को भी लगता था दिमाग से तेज है, बट माइंड से इतना शार्प नहीं था। तो बट गुरुजी ने उसको साइंस के लिए गाइड किया, और गुरुजी ने बोला कि साइंस ले। 11th पे ही हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल साइंस लेकर, कि मैं कैसे करूंगी, वो कैसे करेगा, वो चैलेंजेस आते उसको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। आई वाज एज अ मदर, आई वाज वेरी वेरी कंसर्न कि
ये करेगा कैसे, बिकॉज ही इज नॉट वेरी हार्ड वर्किंग, इतना ज्यादा सेल्फ स्टडी में भी नहीं है। आप मानेंगे 11th में वो बच्चा केमिस्ट्री के एग्जाम में जब वो पढ़ रहा था, गुरुजी ऐसे लग रहा था कि गुरुजी साक्षात साथ बैठ के उसको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। 3 दिन बैक टू बैक उसने किया, वो एग्जाम क्लियर किया। फिजिक्स में उसका रीअपेयर आया, बट फिजिक्स उसने जैसे तैसे रीअपेयर में भी क्लियर कर लिया। देन कमिंग टू ट्वेल्थ, ट्वेल्थ में मालिक ने उसको ऐसे कोच, ऐसे मेंटर्स दे दिए कि जिन्होंने उनको बहुत कहते ना डेडिकेटेडली पढ़ाया, एंड स्कोर्ड वेरी वेल। सो गुरुजी, जो हमारी औकात भी नहीं है ना, आप हमारे को हमारी औकात से ज्यादा बख्शते हो। एंड थैंक यू एंड शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुजी महाराज। शुक्राना फॉर हिज गुड ग्रेड्स, वो भी आप ही ने उसको भी आगे गाइड करना है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, एक और सत्संग मैं अपनी डॉटर का सुनाना चाहूंगी कि मेरी डॉटर को लास्ट ईयर अक्यूट इन्फेक्शन हो गया था। एंड उस इतनी उसकी फाइल बन चुकी थी रनिंग पिलर टू पोस्ट कि उसका डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रहा था कि कैसे वो बच्चा ठीक होगा। एंड जब वो उसको डॉक्टर्स के पास ले गए, उसके सारे टेस्ट हो गए, वी वर वेरी वरीड, क्योंकि कोई कहता था एडमिट करो, कोई कहता था कि मेडिसिन ले लो, बट उसको रिलीफ नहीं मिल रहा था। उस समय नवरात्रों के टाइम में गुरुजी ने उसको जयपुर से बुलाया। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट कोई नए डॉक्टर की मेडिसिन ली, उसको फर्क पड़ गया। बट लेट मी टेल यू, मालिक की दया से मालिक का पूरा चोला, ये पूरा चोला जो आप देख रहे हैं, वो जोत के ब्लैक सूट से भर गया, विच वाज इम्पॉसिबल। रेड चोला था, वो पूरा काला हो गया। हाथ पे काला सूट आ रहा है हमारे, एंड आई हैड टू चेंज द चोला। तो ये उन्हीं की ग्रेस थी कि वो बच्चा जो तड़पा पड़ा था उस इन्फेक्शन से, जिसका कोई डायग्नोसिस डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था, गुरु जी ने उसको ओवरनाइट जयपुर से बुला के ब्लेस करके उसको ठीक करके वापस भेजा। एंड विद हिज ग्रेस वो अभी भी शी इज डूइंग वेरी वेल। एंड मालिक अपनी कृपा बनाई रखना। नाउ कमिंग टू, एक और मैं आपको बताऊंगी कि गुरु जी हमारे ऊपर कैसे अपनी, कहते हैं ना, एक गुरु बन के हमारे को कैसे छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं। तो संगत जी, अ, जब मैं अपने बच्चे के लिए बहुत चिंता करती थी कि इसको अस्थमा है गुरु जी, ये कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, तब गुरु जी ने कान में आवाज डाली, क्यों चिंता कर दी है, कहते ना दे अगे मेरा नाम बोल छड़िया कर, मैं आपे संभाला। तो गुरु जी अब जब भी उसको ज्यादा प्रॉब्लम आती थी तो मैं बोल देती थी, गुरु जी आप संभाल लो। सो दिस इज हाउ, वो कहते हैं ना, चिंतन करो चिंता मत करो, तो दिस इज हाउ ही इज बीन होल्डिंग माय हैंड। देन एक सेकंड में आपको सत्संग सुनाती गुरु जी का, कि मैं कैब में एक बार मालिक के दरबार जा रही थी, एंड उस टाइम पे क्योंकि नए नए जुड़े हुए थे, 2020 अर्ली की बात है, मेरी आंख लग गई कैब में ही। तो गुरु जी की कान में आवाज आई, चुन्नी किथे है। तो मैं एकदम उठ गई, मैंने कहा ये कौन मेरे को बोल रहा है चुन्नी किथे है, क्योंकि मैंने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थे, एंड आई वाज, थोड़ा सा मैं बोलूंगी मेरी अपनी भी गलती है कि हम शुरू में, हमें पता था कि आप गुरु घर जा रहे हो, सर ढक के जाना। आई अगेन संगत जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट टेलिंग एनीबॉडी कि आप ऐसे करो, जो मेरे लिए मेरे मालिक का हुक्म है, जो जैसा वो मुझे चाहते हैं कि जिस वे में मैं आऊं उनके पास। तो उस दिन के बाद से दरबार में जब भी गुरु घर जाना है तो सर कच के जाना है, सर ढक के जाना है, ये नियम बना। तीसरा गुरु जी ने मेरे कान में बोला कि मैनू मेरा बच्चा सिंपल चाहिए। तो सिंपल चाहिए है, थोड़ा सा हम लोग उस टाइम पे कभी फ्लैशी हो गए या हम लोग फ्लैशी कपड़े पहन लिए, मगर उस दिन से ये समझ आ गया कि आप गुरु जी के घर में जा रहे हो, तो आप दिखावे के लिए नहीं जा रहे, आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए जा रहे हैं, आप अपने गुरु से सीधा भेंट करने, मिलने और उनके दर्शन के लिए जा रहे हो। यू आर नॉट देयर टू वॉच एनीबडी एक्सेप्ट योर गुरु, एंड इवन टू इम्प्रेस एनीबडी। तो तब से मालिक के दर पे जब जाना होता है, बिल्कुल जितना आप साफ सुथरा, सिंपल, नीट एंड क्लीन, वैसे ही बन के जाना होता है। तो दीज आर लिटिल लिटिल सत्संग्स गुरु जी, इसमें मेरी, मैं या मेरा कोई अगर थोड़ा सा भी आ गया हो तो मुझे बचना माने, बहुत कोई त्रुटि हो गई हो संगत जी,
तो माफ करना। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी कि आज का दिन आपने ब्लेस किया। आप ये पता नहीं कितने सालों से मेरा आपका शुक्राना ड्यू था, जो आपने आज के दिन ब्लेस करके मौका दिया। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज। मैं चौहान आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू चौहान आंटी। जय गुरु जी, संगत जी, थैंक यू श्रेष्ठ वासन अंकल और गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, चरण स्पर्श है। जैसे रीमा कोमल आंटी ने बहुत अच्छी सत्संग शेयरिंग की, बहुत मैसेजेस। सबसे बड़ा मैसेज ये मिला, चाहे महाराज भी शरीर रूप में नहीं है, और वो उससे ज्यादा अपने जितने भी भक्त हैं उनके हर पल अंग संग सहाय खड़े हुए हैं। वो सब देख रहे हैं किसको कैसे मैंने ब्लेस करना, कहाँ ठीक करना है, कैसे एग्जाम दिलवाने हैं, कैसे एनकरेजमेंट देनी है। ये सिर्फ गुरुजी महाराज ही करते हैं। और जैसे रीमा आंटी ने बोला कि पहले माता रानी की भी पूजा करते थे, शिव दरबार भी, इतना कुछ बचपन से पाठ भी जाते थे, गुरघर भी जाते थे। संगत जी, मैंने एक बार पूछा गुरुजी से, गुरुजी क्या मंत्र जाप किया जाए, क्या करूं गुरुजी मैं। उस दिन मैं और गुरुजी महाराज अकेले थे, कोई नहीं था सामने। तो गुरुजी ने बोला, तू सिर्फ सिर्फ शिव पुराण पढ़िया कर, यही तेरा पाठ है। कहते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਤੀ ਪੂਜਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇरे ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, फिर ਤੁਸੀਂ किते नहीं जा सकते। और संगत जी, यही यही सच्चाई है इस रास्ते की। गुरु जी से जब हम जुड़ जाते हैं ना, हमारी सारी तलाश खत्म हो जाती है। और जब तक हमारा किसी के साथ लेना देना बकाया है, किसी देवी देवता का, किसी यात्रा का, तो हम उसको देख ही हमारा उसे वो हो सकता है छुटकारा। कि गुरु जी क्या ये भी बोलते थे ना कई बार कि भाई जाओ जाओ पंडापुर जाके दिखाओ, पत्री दिखाओ, कुछ नहीं कर सकते। कहते जे पंडित जोशी इन्ना कुछ कर लेंदे तो आप ना राजे महाराजे बन के बैठे होंगे हैं, वो लोगों के हाथ क्यों देखते। सो गुरु जी ने छोटी छोटी बातें प्रैक्टिकल हमें समझाई, और ये बताया कि जो मैं बता रहा हूं ना, ये संगत जी हमें, अब मेरे को ये लगता है कि उस समय जब गुरु जी महाराज ने हमें अपने सामने बिठाया था, ये दिखाया था, सब समझाया था, इसलिए समझाया था कि कल को ऐसे टाइम आएगा, सत्संग शेयरिंग होएगी, और हम वो सारी चीजें जो हमने देखी महाराज के सामने हमें बताया, हम सारी दुनिया की संगत को बताएं। देखो संगत जी, पर्सनल एक ब्लेसिंग्स तो बहुत है। जैसे रीमा आंटी ने कितनी सारी, इतनी ब्लेस्ड उन्होंने सत्संग शेयरिंग की है कि नई संगत को और पुरानी संगत को सीखने को मिलता है कि महाराज पर अटूट विश्वास होना चाहिए। हर पल उनसे शेयर करो, हर बात उनको बताओ, वो कैसे किसी भी रूप में आ जाएंगे हमारे सामने। ये तो प्रैक्टिकल गुरु जी कहते हैं ना, प्रैक्टिकल गुरुआ कोई करके दिखावे, कोई नहीं कर सकता संगत जी। सो महाराज को हर पल याद रखें, शुक्राना करें। वो सब जानते हैं हमें कि किस मुसीबत से हम गुजर रहे हैं, वो सब जानते हैं किस बीमारी से हम गुजर रहे हैं, पर गुरु जी कहते हैं ना, कर्म तक कटवाने हैं। सो अगर सब कुछ गुरु जी कर देंगे, हमारे कैसे कर्म कटेंगे। 90% तो अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% तो हमें काटने में वो भी इतने आसानी से कटवा देते हैं संगत जी, घर में बिठा के ऐसे डॉक्टर से मिला देंगे जो कि तो छोटी सी दवाई दे के हमें ठीक कर देगा। जैसे आंटी ने बोला ना, हेडेक हुआ तो पता लगा बीपी है। मेरे को ऐसे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया, एम्पायर स्टेट में बड़ा अजीब सा ये है। तो दौड़ के गुरु जी आए, बड़ी गर्मी थी, गुरुजी ने पेन पहन रखी थी ब्लैक और येलो ऑरेंज ना बुशर्ट शर्ट पहन रखी थी। और गुरु जो एम्पायर स्टेट में गार्डन है पीछे, गुरु जी दौड़ के बाहर से आए, वहां आके बैठ गए। मैं एकदम खड़ी हुई, मैंने सोचा मैं गुरु जी महाराज से पूछूं, गुरु जी सॉफ्ट ड्रिंक लोगे, जूस लोगे, क्या लोगे। अभी मैं खड़ी हुई हूँ, पूछा भी नहीं।
तो गुरुजी कहते हैं सुभाष आंटी ने पानी पीता। मैंने सोचा अरे मैं तो महाराज से पूछ रही हूँ क्या लोगे, मेरे को बोल रहे हैं पानी पीता। संगत जी आप मानोगे, मैं मेरी दांतों की इशू थी, प्रॉब्लम थी, मैं डॉक्टर के पास गई, उसने मेरा बीपी चेक किया, बीपी वॉज वेरी हाई, जैसे आंटी ने बोला ना, मेरा 190 था, नीचे वाला मेरा था 89। डॉक्टर हैरान था, कहते हैं आप इतने बीपी के साथ कैसे जी रहे हो, लगता है आपकी बॉडी इसके साथ यूज टू होगी। मैंने बोला हाँ। तो गुरुजी महाराज ने इंडिकेशन दिया पानी पिया करो। संगत जी गुरुजी बोलते थे हमेशा बहुत पानी पिया करो, डॉक्टर कोई नहीं दसेगा पानी पियो, वरना दुकानदारी नहीं बंद हो जाएगी, पानी हर एक रोग की दवाई है। तो संगत जी ये मेरे को उस दिन से समझ आया, महाराज कैसे छोटी छोटी इंडिकेशन दे के ना हमें एक मैसेज दे देते हैं, शायद ये मेरे लिए था, या हो सकता है और संगत के लिए भी हो सकता है जिनको बीपी की इशू होगी ये। और गुरुजी महाराज अक्सर बोलते थे कि बंदा बन जाओ, मतलब बंदा बन जाओ मतलब क्या, अपने फर्ज पूरे करो, अपने फैमिली के फर्ज जो हैं उनको 100% उनको ऑनेस्टी से निभाओ, यही पार्ट है, गुरुजी कहते यही पार्ट है। जो तुम्हारे नीचे हेल्पर हैं उनका ध्यान रखो, उनको खाना दो प्रॉपर, वो बनाते हैं ना, जब गुरुजी कहते अखा नाल देखते हैं, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, पर हम उन्होंने बचा बचा खाना ना दिया करो। पर जनरली होता ऐसे ही है संगत जी कि हम सोचते हैं खत्म हो जाएगा तो वो बाद में दे देंगे, पर महाराज ने संगत जी जो हमें तरीके बताए हैं ना ये वाले, बस इस पे चले ना हम, तो मेरे को लगता है हमारा कल्याण तो हुआ हुआ है। वो तरीके जैसे गुरु जी बोलते थे ना, जब संगत में बैठते हो तो टेलीफोन नहीं, मोबाइल नहीं ऑन करना आपने, चुपचाप सुनो, आंटी ने जैसे बोला ना, जब गुरु जी से मिलने जा रहे हो प्रॉपरली ड्रेसअप होके जाओ। मैं तो बहुत बड़ा, ये तो मैंने इसका किया हुआ पॉडकास्ट है ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, कि आजकल सॉरी मैं बोल देती हूँ कई बारी, पर मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ, मेरे को गुरु जी उसमें एकदम पॉइंट दे देते हैं बोलने के लिए, कि हम जब गुरु जी से मिलने के लिए जा रहे हैं ना सत्संग में, तो ऐसे हम ड्रेसअप होके जाएं, कोई हमें देख के ये ना बोले कि क्या ये गुरु जी की संगत है, क्योंकि हर बार नई संगत बैठी होती गुरु जी की, जब बड़े बड़े सत्संग होते हैं, और मन में विचार भी आते होंगे कि इनको कोई सिखाता नहीं है कि गुरु जी से मिलने जाना है, या बड़ी दरबार में मिलने जा रहे हैं गुरु जी से, तो प्रॉपरली ड्रेसअप होके जाए और चुन्नी लेके जाए। गुरुजी ने तो कभी हमें बोला ही नहीं कि तुम सिर ढको, आप पुरानी वीडियो देखो, अपनी मर्जी है ना, आत्मा बोलती सिर ढक के बैठो तो बैठ जाओ, इसमें बुराई क्या है। जो मन को खुशी मिलती है ना, मन को तसल्ली मिल गई कि हम ऐसे बैठे, तो वही रास्ता है, गुरुजी ने वही तय किया हमारे लिए। और ये थोड़ी जो अभी समर भी आने वाली है, और ड्रेसिंग सेंस तो बहुत जरूरी है, वो सच्ची बोला कि हम दिखावे के लिए नहीं पहन के जा रहे कपड़े, गुरुजी उस समय भी विश्वास करते थे सोने कपड़े पाओ, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि हम रब के घर में जा रहे हैं, जो रब ने हमें दिया है ना, हम उनको रब को थैंक्स करने जा रहे हैं, इतना कुछ दिया महाराज आपने। और जैसे आंटी ने बोला ना कि कई बार आ जाती है अहम ईगो आ जाती है, तो गुरु जी तभी बोलते थे ना, अंदर आंदे जोड़ी उतार के थे नाल ईगो भी बाहर चढ़ के आया करो, और ह्यूमन बीइंग है ना, हो जाता है ये, और वो ईगो निकालनी महाराज का काम है, वो ऐसे प्रैक्टिकली हमें उल्टा पुल्टा करके ना हमें फिर बता देते हैं ये गलती तुम्हारी है। और कई बार ऐसे होता है, गुरु जी बोलते भी थे कि मैं सब देखता हूँ, मेरे को सब पता है, मेरे को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, मेरे को सब पता है क्या चाहिए तुम्हें, बस आंख बंद करो, मेरा ध्यान करो, घर में बैठ के मेरे को याद करो, बस तुम्हारा काम हो गया। सो इतनी डिवाइन सत्संग है, गुरु जी महाराज जी आंटी ने कितना कुछ बता दिया नई संगत को विश्वास बढ़ाने के लिए, कि देखो
चाहे गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में दर्शन नहीं किए, वो हर पल तुम्हारे साथ है। तुम जिस भावना से उनको याद कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो तुम, और उनको ये जता रहे हो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, आप ही सब कुछ है मेरे लिए। ये जब भाव आना शुरू हो जाएगा ना संगत जी, तो गुरु जी महाराज तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, गुरु जी बोलते भी थे ना कि आखिरी चपके नाल में कुछ भी कर सकता है, तो वो रब है ना, वो कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच महाराज आपका, आपने ये मेरे को सेवा दी। आप कुछ भी कर सकती हो, ये भी आपका एक लाल लड़ाने का तरीका है। और जो मैंने कुछ गलत संगत जी बोल दिया हो तो मेरे को माफ जरूर कर देना, क्योंकि मेरे को गुरुजी महाराज कई बार ऐसे इंस्ट्रक्शंस बोलने के लिए बोल देते हैं जो मेरे को लगता है कि मैं बोल भी देती हूँ। हो सकता है नई संगत को या किसी संगत को ये भी लग भी सकता है कि आंटी ऐसे बोलती हैं, पर गुरुजी ने महाराज ने हमारी जो ग्रूमिंग की है ना, आज के दिन के लिए की है। आपको ये सोच लेना चाहिए, वो काम अपना करेंगे, पर अगर कोई डॉक्टर बनना चाहे, क्या वो प्रैक्टिकली सर्जरी नहीं करेगा? क्या वो सीखेगा नहीं? क्या वो पढ़ पढ़ के डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। ये सब प्रैक्टिकल क्लास है हमारी, जो हमारी संगत होती, सत्संग होते हैं। हम वहाँ सीखने के लिए जाते हैं, दरबार में कनेक्ट होने के लिए जाते हैं महाराज से, और ये ब्लेसिंग लेने जाते हैं, महाराज बख्श दो, हमारे गुनाहों को बख्श दो। यही बोलते थे गुरु जी, बख्शा लो, भुल्ला बख्शा लो, अपने कर्म बख्शा लो, ये मौका नहीं आना। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, और अब भी हाजिर नाजिर है हर एक दरबार में, जहाँ गुरु जी के सत्संग होते हैं, दरबार सजता है, गुरु जी तो विराजमान होते हैं। अपने गुनाहों की माफी मांगना उनसे, हर पल उनको ये शुक्राना करना, हर चीज का शुक्राना। हम यही कर सकते हैं, बस कुछ नहीं कर सकते महाराज के लिए, सिर्फ शुक्राना करें उनका, उनको याद करें, उनका मंत्र जो दिया है पूरी दुनिया के लिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भी ले ले, गुरु जी कहते कोई भी ले ले, सारी दुनिया ले मंत्र देता। इतना आसान रास्ता संगत जी, कि सारी दुनिया को गुरु जी ने जोड़ लिया, और कहाँ कहाँ से ढूंढा। जैसे बोला आंटी ने, डिप्रेशन तो गुरुजी ने तो कर्म कटवाने का तरीका होता है ये, कि कैसे कर्म कटवाया जाए। एक जने के नहीं कटते, पूरी फैमिली के कटते हैं कर्म। यही गुरु जी का रास्ता है। अगर हम सोचे ना, हम सबको बोल बोल के ऐसे कर दे, हम उनके कर्म कैसे कटेंगे फिर? तो गुरु जी महाराज अपने काम करते हैं, और की संगत के थ्रू भी करवाते हैं काम। सो थैंक यू सुरेश वासन अंकल। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी, महाराज। जय गुरु जी चौहान आंटी। जय गुरु जी। ओवर टू यू कामनी आंटी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कि आपने आज रीमा आंटी को ये मौका दिया, ब्लेस किया उनको अपने सत्संग की अपॉर्चुनिटी देकर। गुरु जी आपके सत्संग अनंत है। एंड संगत जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हम तीनों सिस्टर्स के पेरेंट्स वी लॉस्ट वेरी अर्ली, एंड गुरु जी महाराज ने जब से हाथ पकड़ा है ना, ऐसे हील किया है कि शायद हम अपने फिजिकल पेरेंट्स को भूल गए हैं, एंड ही इज नाउ द इटर्नल फादर। वो मेरे ही नहीं, पूरी संगत के ही इटर्नल फादर हैं। एंड गुरुजी आप ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रहना। हमारे में वो गुण नहीं है, हम भटक सकते हैं, पर आप कस के हाथ पकड़ के इस भवसागर से पार लगा देना महाराज। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।